हेलो हेलो थैंक क्लास। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQ 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थैंक क्लास। मैंने इसकी पूरी वीडियो करा रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके मैथ की कोऑर्डिनेट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो बच्चों देखो, जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा आपको डायरेक्ट MCQ लगानी है। ये पॉइंट कहाँ होगा, 3,4 यहाँ कहीं होगा। y से कितनी दूरी पर है, y से है 3 दूरी पर, y से 3 और x से है ऊंचाई में कितना है 4। जब आप ऐसा देखोगे तो आपको पॉइंट दिखना है y का, तो 4 यूनिट्स का आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम एक्स एक्सिस से बताना है अभी, तो कितना होगा। देखो डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस याद रखना पॉजिटिव ही होती है, डिस्टेंस को नेगेटिव मत मार देना। ठीक है, डिस्टेंस को नेगेटिव मत मार देना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। जब भी ओरिजिन से दूरी की बात आई तो आपको पाइथागोरस लगानी है। वैसे करके बताता हूँ कैसे। देखो 12 - 4 है, ये माइनस का 12/5 है ना, ये इधर आएगा, कहीं मान के चल रहा हूँ 12 - 5 इधर आएगा। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 144 और 25 169, ये होता है 13 का, ये ट्रिपलेट होता है 13 का, आंसर हो जाएगा। ए, ये कोई मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट, द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू बतानी है। देखो जब भी मिड पॉइंट दे रखा है मुझे, यानी कि पी और क्यू का मिड पॉइंट ए है, तो यानी कि 1:1 रेशियो में गया होगा। 1:1 के अगर रेशियो में गया होगा तो मुझे एक्स की, मैं क्या करूँगा, पहले मुझे एम की वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट होगा मेरा, ये कैपिटल एम, ये मेरा एक्स वाला पॉइंट होगा। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2 अपॉन में 2। ये मेरा जो होगा ये m/3 होगा। x1 है -6, x2 है -2, -8 हो जाएगा, -4 हो गया। सॉल्व करोगे, -4 × 3, ये हो जाएगा -12। तो इस प्रकार से अपने हम मैथ के सवालों की गांठें तोड़ रहे हैं। ठीक है, सारे PYQ हैं, सब PYQ होंगे, ये भी PYQ है, इधर आया नहीं। ठीक है, बुक से लिए गए हैं, सब PYQ हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के कोई ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है बच्चों। -3,5 यहाँ कहीं आया होगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं होगा। ये अगर एक्स एक्सिस ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ इस कोऑर्डिनेट में आएगा और दोनों माइनस की हो जाएंगी। सी अपना आंसर सही हो जाएगा ऊपर वाले में। 9वां सवाल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट रिफ्लेक्शन, वही है सेम सवाल। ओरिजिन बताना है, ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, तो वही अपना 13 वाला सवाल है, तो करा चुका हूँ मैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वर्टेक्स, जिसके ये दे रखे हैं बट, यानी कि देखो, या तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने बैठोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले में आपका जाएगा समय, समय बर्बाद होगा। तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना, ये देखनी है 3 है, ये वाली देखनी है, ये 3 जा रही है, ये 4 है, और ये पाइथागोरस लगा दो तो 5 आ जाएगी। सबको जोड़ दो, 3 4 5, 14 यूनिट आ जाएगा। पेरीमीटर बोल रहा है तो 14 यूनिट ही आएगा। तीन का स्क्वायर 9 होता है, 16 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं, 3 4 7 5 12 आएगा बच्चों। 12 4 5 4 9 9 3 12। इधर सेंटर, ये सेंटर दे रखा है, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर के दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये मान के चलो सेंटर था। ये बोल रहा है सेंटर का सर्कल दे रखा है 3,5 पर, और ये दे रखा है 4,7 पर, और ये दे रखा है 2,y पर।
आपको पता है सेंटर जो होता है बिल्कुल 1:1 की रेशो पे होता है, यानी कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी दूरी सेम होगी। तो यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है अपना, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाला पॉइंट उठाना, y वाला पॉइंट y1 + y2 उठाना अपॉन में 2। y की वैल्यू कितनी है 5, y1 कितना है 7, y2 कितना है y इंटू कर दो 10 माइनस कर दो 7, y की वैल्यू आ गई 3। ये आंसर हो जाएगा अपना। इस प्रकार से हम सवालों की गांठें तोड़ रहे हैं, सवालों को कंप्लीट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट इन द रेशियो, यानी कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में से डिवाइड करता है। भाई एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है ना इस पॉइंट को, तो एक्स पे जो पॉइंट होगा वो x,0 होगा, x,0 होगा। तो y वाले से आंसर करना है इसका आंसर। y वाले से आंसर करोगे तो m1 + m2 निकाल लोगे, m1 की गुना y2 से करोगे, m2 की गुना y1 से करना। ये इधर जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, 0 हो गया। m1 हमें पता नहीं है, y2 पता है कितना, y2 पता है 6, और y1 m2 पता नहीं है, y1 पता है कितना -3, -6m हो जाएगा यहाँ पर, -2m2 है, माइनस से माइनस गया, m1 और m2 चाहिए, तो 2,6 आ गया, 1,3, 1,3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। 1:3 होना है, पर ये कुछ तो गलती हो गई है, देख लेते हैं गलती क्या है। 6 काटोगे ये 3 आएगा, इधर 3 था ना, 3 था बच्चों, गलती ये कर दी, इधर 3 तो लिखा पर इधर 2 कर दिया, तो 3 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल, मतलब रिटन वाले सवाल आ गए, ठीक है। अभी मैंने MCQ कराई PYQ के लिए, अब मैं रिटन वाले सवाल कराऊंगा जिसमें हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के तरीके देखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है बच्चों। वाई एक्सिस दिखाओगे, -4 -7 यहाँ कहीं आएगा, -4 -7, वाई से कितनी दूरी पर होगा ये होगा -4 दूरी पर। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप क्या करोगे बच्चों, वाई से पूछा जाएगा डिस्टेंस तो एक्स वाला देखना पॉइंट, तो यानी कि 4 डिस्टेंस लिखोगे, 4 डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहती है, डिस्टेंस तो आप 4 लिखना, 4 यूनिट लिखना पॉजिटिव में, ठीक है। और जब एक्स एक्सिस से देखी जाए तो वाई का पॉइंट देखना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट में एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है। बहुत अच्छा सा सवाल देखो बच्चों। ए जो पॉइंट है कितना ऊंचा उठाए, ए उठाए 3, हाइट यानी कि इसकी 3 है, हाइट यानी कि इसकी 3 है, और ये बेस देखो कितना होगा, बेस देखो कितना होगा, 0 से लेके 4 तक यहाँ पर है, और 0 से लेके -1 यहाँ पर है, तो बेस हो गया 5 यूनिट, बेस हो गया 5 यूनिट डिस्टेंस में, 5 यूनिट लिख लो, सेंटीमीटर नहीं यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लो, 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे, बेस कितना है अपने पास 5, और हाइट कितनी आई है 3, 5 से 15 सॉल्व करोगे 7.5 आ जाएगा, 7.5 यूनिट आ जाएगा अपना आंसर स्क्वायर में। ये MCQ का सवाल था, मैंने फिर भी ऐसे उठा लिया, सही करा, ताकि आप लोगों को मैं डिटेल में समझा सकूँ यहाँ पर। ये 4 तो ये हो गई, 1 2 3 4 5, सही है, 5 ही है, और ये 3 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच ऑफ द पॉइंट, ये डिवाइड कर दिए लाइन ऑफ द सेगमेंट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के भी बताना है। देखो ये पॉइंट वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि कैपिटल X और कैपिटल Y होगा। मैंने इसकी पहले से ही सब कुछ समझा रखा है बच्चों, ये वो पॉइंट होंगे जिनको जोड़ के ये सब हो रहा है। अब देखो कैपिटल X वाला फॉर्मूला ले लो, m1 + m2 हमें पता नहीं है, पर m1 पता नहीं है, m2 x1 है अपने, x2 है अपने पास, माइनस कर दो, m2 पता नहीं है, ये पता है x1, इसे यहाँ सॉल्व करोगे, x की वैल्यू हमें पता है -3, -5m2,
सॉल्व करोगे ना बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का m1 और ये प्लस का 2m1 हो जाएगा। ये इधर आएगा माइनस का 2m2 हो जाएगा और ये माइनस का m1 बनेगा। m1 और m2 का रेशियो आ गया मेरे पास क्या बच्चों, 2:1। 2:1 आ गया। k की वैल्यू बोला है निकालो। देखो सवाल अच्छा खासा है, उतार लेना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। k की वैल्यू बोला है, k यानी कि कैपिटल y है, k यानी कि कैपिटल y है। y का लिए फॉर्मूला लगा दो, m1 प्लस y2 और m2 प्लस y1। ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। इधर k लिख दो, रेशियो 1 और 2 के में टूटा है। 1 y2 कितना है, y2 है मेरे पास 3 और y ये है माइनस का 4, ये माइनस का 4 है, ये 3 है। तो 3 के यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। सॉल्व करोगे माइनस का 5। k की वैल्यू चाहिए, तो ये k की वैल्यू आ गई बच्चों, ये k की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हमने सवाल की गांठ तोड़ दी। अच्छा लगा होगा आपको सवाल करते समय, ठीक है। इस प्रकार के अभी और भी सवाल कराने हैं। देखो PYQ में एक बार में नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि उनको भी ये पता चले कि एक चैनल पे PYQ हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं PYQ।